everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग करने वाले गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब गाइस जब हम बोलते हैं, आप न्यूज पढ़ोगे, पूरा वर्ल्ड अगर डाउन जाता है तो इंडिया की परफॉर्मेंस इकोनॉमी की बोलते हैं अच्छा कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छा है। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छा मतलब क्या, जो फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे ना, वो सारी चीजें इंडिया बहुत अच्छे से करती है वर्ल्ड लेवल में, जिसकी तारीफ होती है। जी हाँ, आप लोग जो पढ़ रहे चीजें गाइस, वो मुद्दे बड़े हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता। तो वही अब देखते हैं कि वही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, macroeconomic analysis gives us an idea about functioning of an economic system। ओवरऑल देखिए कि सब चीजें हम लोग इकोनॉमिक में देखते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इन्फ्लेशन पूरी कंट्री में कितना है, पूरी इंडिया में एफडीआई कितना आया, ये सब हमसे समझ में आता है कि इंडिया ओवरऑल कैसा दिखेगा वर्ल्ड लेवल पे। और इंडिया अच्छा दिखेगा तो क्या होगा, और सभी को भी फायदा होगा, छोटे मोटे जो हमारे इन्वेस्टर सिटीजन से सबको फायदा होगा। इंडिया बड़ा दिखना चाहिए, तो वो इंडिया को बड़ा दिखने के लिए डेटा भी बड़ा वाला ही चाहिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड the behavior pattern of aggregate variables in large and complex economic system। भैया 130 करोड़ लोग हैं हमारे पास, अब इनका डेटा समझना कितना टफ है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, पॉवर्टी होती है गाइस, डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे, तो ये सारी चीजें हमको कैसे समझें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब को मिला के एक ओवरऑल हमको आइडिया देता है कि इंडिया यहां पे आई है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, इतने डाइवर्स कंट्री का जहां पे आपको डेटा मिल ही नहीं सकता। जैसे आप लोग पता कर सकते हो गाइस कि किसी की इनकम कितनी है, अब गवर्नमेंट आ जाए पूरे 100-125 ऑफिसर लोग को एक आदमी के पीछे लगाए तो पता चल जाएगा कि कितना। लेकिन 130 करोड़ के लिए कितने कम एम्प्लॉय, हमारे पास लाख में ही इकोनॉमिक्स, अरे ये ऑफिसर है, पूरा ऑफिसर भी पूरा वर्किंग गवर्नमेंट लेके, उतने लोग कहाँ कहाँ काम करेंगे, करप्शन पकड़ेंगे कि इनकम टैक्स देखेंगे कि एक इंसान कितना कमाता है दिन भर, वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पता नहीं कर पाते, इसलिए ओवरऑल वाला अच्छा डेटा गिर जाता है। चलिए, जीडीपी कैलकुलेशन में गाइस आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि हम लोग ना कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। आप लोग शॉक हो जाओगे कि बोले अरे यार, हम तो सोच रहे थे बहुत खतरनाक सिस्टम में बुक में पढ़ रहे थे। तो वो आ जाती चैप्टर, तो वो भी बता दूंगा आप लोग को। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, तो देखिए एक बार तो एग्रीगेट वेरिएबल जो चेंज होते हैं उनको जमा करके पढ़ने में मजा देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट, मेरी पगार चेंज होती है तो मेरा इनकम भी चेंज ही हो जाएगा ना, मतलब पूरा का पूरा चीज चेंज होता रहता है, तो वेरिएबल्स उनको बोलते हैं। तो फ्लक्चुएशन भी आती रहती है इकोनॉमिक्स में। ये कैसे समझ जाएगा हमको तुरंत, समझिए कि अब देखिए किसी एक इंसान का पगार कम हो गया 130 करोड़ में, तो वो अब गवर्नमेंट टेंशन थोड़ी ले लेगी इतना। हाँ, अब 130 करोड़ में 50 करोड़ लोग का कम हो गया पगार, ओवरऑल देखिए तो फ्लक्चुएशन तुरंत हमको लगता है कि यार गड़बड़ है, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम टू रिड्यूस देयर सिवियरिटी। सो देखिए, एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि अचानक से जॉब गायब हो जाए, अब एक इंसान जॉब छोड़ा है जानबूझ के, तो उसके पीछे गवर्नमेंट टेंशन थोड़ी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो भी हम लोग को मैटर करता है। लेकिन क्या, अब उतना पीछे नहीं गवर्नमेंट चलेगी। समझिए कि कोई इलाके की हमारी इंडिया में समझे लाख इंडस्ट्रीज है, तो उसमें से एक कोई बंद हो गई क्योंकि उसका ऑनर जो था इंटरेस्ट नहीं है, तो अब गवर्नमेंट उसको लेकर टेंशन में नहीं आएगी ना, आएगी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स है कि ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल सब कंपनी अच्छा कर रही है, एक कंपनी बंद है लेकिन उसी टाइम पर 10 कंपनियां खुल रही है, तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर कभी दिक्कत आ गई, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस आ गए कि एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आ गए, चेंजेस ध्यान रखना, कम हुआ नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो गवर्नमेंट को अब क्या करना है कि ये बढ़ता ही रहे और अच्छे से पगार भी मिलती रहे, तो ये सब देखना है गवर्नमेंट को। तो फ्लक्चुएशन गवर्नमेंट किसमें, आउटपुट मतलब कंपनी में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे ये आप देखो रहे लॉकडाउन में जो पैड्स हैं, बोया का जो माइक है, ये जो मैं लगाया हूं, इसके भाव कितने बढ़ गए थे, इनका प्रोडक्शन कितना बढ़ गया था। तो ये फ्लक्चुएशंस माइक्रो इकोनॉमिक किसी एक इंडस्ट्री को। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक्स में देखेंगे कोरोना के टाइम पे इंडिया में क्या हो, तो देखें कि भैया डिक्रीज हो रहा है, मजा आया कि नहीं जान के, ये सारी चीजें। तो मैक्रो और माइक्रो को समझ के चलो, ओवरऑल पूरा मिला जुला के बड़ा डेटा मैक्रो। नेशनल इनकम, तो देखिए पूरे देश की इनकम,
Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. सोशल अकाउंट्स गाइस ध्यान रखें, आप लोग को सब कुछ सारी चीजें आती हैं, हर एक का हर एक मतलब जो इंसान है हमारे यहाँ पे उनके डेवलपमेंट की बात आती है सोशल अकाउंट्स में, ठीक है ना। तो अब और कुछ बड़ी चीजें नहीं देखना, हेल्थ एजुकेशन का नाम इसमें जोड़ देना है। विदाउट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब समझे, देश के पास नेशनल इनकम मतलब समझे, अगर मैं अपनी पगार समझ सोचता हूँ कि मेरी पगार 10,000 रुपए, मेरे खर्चे 5,000 है, तो मेरा होगा, तो माइक्रो है एक इंसान के बारे में। वैसे देश के बारे में सोचते हैं कि भैया देश का पैसा कितना है, आने वाला कितना है टैक्स से, हम लोग एफडीआई कितना तक ला सकते हैं, और इसी के साथ साथ कितना इन्वेस्टमेंट, तो हमको पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम इस साल इतनी होगी, तो उसी के हिसाब से खर्चा भी करेंगे गाइस हम लोग, उसी के हिसाब से किसी को लोन भी देंगे, तो हमको पता रहना चाहिए पैसा कितना पूरे देश के पास। तो इसलिए आप लोग जब आप भूटान को कुछ पैसा देते हैं, नेपाल को देते हैं या वैक्सीन देते हैं हम लोग, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास है कितना पैसा, जरूरी है ना। देखिए उससे देश, क्योंकि आप जब नेपाल में पैसा देते तो ऐसा नहीं कि इंडिया का ये बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि कौन किसी का नाम ले लेते हैं, अंबानी जी ने दे दिया, ऐसा नहीं लेते। अंबानी जी खुद से कर चले, अंबानी तो बहुत फेमस है, जैसे मेरा नाम कि अजय ने दिया, ऐसे नहीं। जब नेपाल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए अब चौथा चलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ से ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें आपको प्रॉपर आदमी की स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ देखना होता है। यही नहीं कि सिर्फ पैसा आ रहा है, 10,000 रुपये आ रहा है तो मैं खुश भी हूं कि नहीं, मेरा हेल्थ अच्छा है कि नहीं, और मेरे घर में पढ़ाई बड़ी अच्छी खासी हो रही है कि नहीं, ये सब भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डेटा देख के हम लोग पूरा का पूरा डिसाइड करने के अरे इंडिया बढ़िया चल रहा है। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। एडवांस देखिए, एडवांस थोड़ा आगे, क्योंकि भैया पैसा गिनना तो इजी रहता है, ये टूल लगा के गिन लो फटफट फटफट, लेकिन मेरा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं ये कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए एडवांस स्टडी चाहिए। सच एज and understands the problem of developing countries such as poverty, inequalities of income, wealth, differences in the standards of living of। देखिए गाइस, इनकम मतलब पैसा, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी भी आ जाती है उसमें, मेरे पास गहने मतलब मेरे गहने, प्रॉपर्टी, कार, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। इनकम में सिर्फ ओनली मनी, मनी, वेल्थ में मनी प्लस ये सब सारी चीजें, इसको वेल्थ बोलते हैं। फर्क याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनइक्वालिटीज इन इनकम वेल्थ। इनइक्वालिटी है ना, बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं और कुछ लोग ही अमीर हैं, तो ये इनइक्वालिटी होती है। और पॉवर्टी भैया गरीबी। अच्छा गाइज, आप लोगों को पता हर देश में गरीबी होती है, जैसे कि गरीबी इन द सेंस कि देखिए यूएसए में जो गरीबी है भाई वो बहुत, जैसे वहां पे गरीब के पास भी कार होती है उनके जो गरीब उनके कार होते हैं, तो उनका गरीबी का स्टैंडर्ड वो है। मतलब वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उनमें कौन कम है, किसके पास कम है। जैसे कि उनके 100 लोग हैं तो उनमें से 100 लोग में से सबके पास कार है, तो वो लोग जिसका बंगला नहीं है, तो ऐसे सिर्फ 10 लोग है, तो ये लोग पुअर कहेंगे, भले इनके पास कार गाड़ी सब कुछ है और घर भी है। हमारे यहाँ पे क्या पुअर वो कहलाएंगे जो खाने के वांदे जिसके। तो ये सब हर कंट्री का अलग अलग होता है, ध्यान रखिए। मजा आ रहा है कि नहीं, लाइक दबाना, अच्छा लगा तो आप लोग के लिए तो कर रहे हैं पूरा काम। अब चलिए नीचे करते हैं। पीपल एक्सेट्रा, इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पता चल जाता है कि भाई देखो इंडिया में ये सब चीजें दिक्कत भरी हैं, तो क्या क्या करना चाहिए सरकारों को, ये भी बता देगा। अब परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था कैसी काम कर रही, डेवलपमेंट पूरा 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 का पूरा बता देगा कि नहीं, मजा आएगा कि नहीं, हैप्पीनेस है। देखिए पहले होता है ग्रोथ, पैसा बढ़ना, फिर डेवलपमेंट, फिर हैप्पीनेस होता है। हैप्पीनेस बहुत अच्छी चीज है, पूरा वर्ल्ड अब इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। इंडिया अभी भी डेवलपमेंट नहीं अचीव किया, इंडिया न्यूज में भी यही ग्रोथ दिखाते हैं पागल लोग, डेवलपमेंट का चर्चा ही नहीं करते गधे। और हैप्पीनेस तो दूर की बात है, खुशी वाला। चलिए साइकोलॉजिकली हम लोग भी देखते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये पार्ट है, लेकिन फिर भी हमारी जो न्यूज मीडिया वही तो है गाइस, पोपट बना देते हैं आप लोग को, हम सबको पोपट नहीं बनना। देखिए मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए जिसको करना है। बात यह है कि अब देखिए भले आप लोग बोलोगे सर देश के लिए हमारा नुकसान हो चलेगा, लेकिन उनका फायदा हो रहा है क्या जिसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उनका होगा, ऐसे एक बार दिमाग लगा लेना बस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कहाँ टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा और कुछ नहीं है। जैसे न्यूज मीडिया वाले सब लोग बोलते हैं सर आप भी लेफ्ट हो, वैसे वाले, वैसा नहीं हुए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फायदा होता रहना चाहिए, आप खुश रहने चाहिए।
मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी क्या होता है, पूरा देश का हो सकता है इकोनॉमी, या एक स्टेट का इकोनॉमी हो सकता है, ठीक है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखिए नेशनल इनकम, देश का पैसा कितना, ये यूज किया जाता है मेजर करने के लिए कि देश का डेवलपमेंट कैसा है या इकोनॉमी कैसी, सॉरी, over the time by comparing the production of goods and services in one period with that of other period। मतलब क्या, जीडीपी की बात कर रहे हैं कि पिछले साल जीडीपी मतलब 200 लाख करोड़ रुपया था इंडिया का, उस पर इंडिया 10% और बढ़ा ली इस साल, तो 220 लाख करोड़ हो गया। तो इंडिया का करेंटली 250 लाख करोड़ है। आप लोग को डेटा याद करना, क्योंकि ये डेटा दिमाग में घुसता ही नहीं सबको, बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों को दिमाग में भी नहीं कि इंडिया का पैसा है कितना एक्चुअली में, ठीक है। तो इंडिया 250 लाख करोड़ के आसपास है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब आप देखिए माइक्रो में भी कुछ चीजें चेंज होती रहती है, ऐसे मैक्रो में भी ये सब डेटा चेंज ही होता है ना, आउटपुट चेंज होता है, और इनकम चेंज होती है नेशनल, देन इन डेवलपमेंट चेंज होता है, प्रोडक्शन चेंज होता है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन चेंज होता है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, तो उनका स्टडी करना आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए ये वेरिएबल करोगे तो आप लोग पता चल जाएगा इकोनॉमी कैसी कर रही है, उसी से आप लोग को देश का इनकम का सब पता चल जाए, तो आप इसी तरह से पॉलिसी बना पाओगे देश के लिए, और आगे की प्लान भी बना पाओगे। तो इस तरह से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। बोलने में अच्छा लगता है, बोलते हो इकोनॉमिक वेरिएबल बोलने का। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज बिहेवियर ऑफ द टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो यही वेरिएबल्स हैं, तो इनका नाम याद है कि उनको पढ़ लेंगे अच्छे से, जितना देखिए भले भले गाइस ये कम भी हो, आप लोग समझिए समझिए कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, आउटपुट मतलब सामान नहीं बन रहा है, ये सब चीज नहीं हो रही है, तो भी हम लोग ना मैनेज कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि पता तो चले। अब देखिए अगर हम लोग कैंसर के केस में क्या बोलते हैं, कोई बीमारी के केस में क्या पहले पता चल जाती तो हम बचा पाते, यही चीज इकोनॉमी के साथ है, पहले पता चल जाता है तो हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। भले नुकसान है उसको नहीं, लेकिन हम लोग उसको मौत में नहीं कन्वर्ट होने देते इकोनॉमी की, तो इसलिए याद रखना है। अच्छा अगर रिलेट कर पाओगे तो जरूर बताना। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी, मतलब जितना सामान बन रहा है और कितना एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि समझिए एक साल में 100 हम लोग कोई चॉकलेट बना रहे थे, उसी के साथ 10 लोग को जॉब मिल रहा था, फिर अगले साल ऐसे ही कि 1000 बनाए तो उस हिसाब से 100 लोग को मिला। लेकिन और एक साल क्या हुआ, हम लोग 1000 बनाए लेकिन जॉब सिर्फ 50 बना, ये क्यों हुआ, मतलब यहां पे मशीन आ गई है। सिंपल इस तरह से लिंक करके पढ़ना होता है, या तो फिर लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत ओवर टाइम काम कर रहे हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। मजेदार होता है इकोनॉमिक्स, इस तरह से पढ़ना होता है। देखिए इस तरह से हमारा सिलेबस खत्म हो गया, ये मीनिंग और ये सब हमने जो अभी अभी किया ये सब वही है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का धूम धड़क्का खत्म होता है। मजा आ गया, मुझे भी लगा नहीं था कि आप लोग डिमांड करोगे कभी इकोनॉमिक्स से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे चैनल्स हैं, लेकिन हमारी कोशिश भी इसमें कामयाब हो गई। ये क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को एक लेक्चर में दे दूंगा। सेकेंड जो है यूटिलिटी एनालिसिस गाइस, वो मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है आप लोग के लिए, ऑलरेडी 3 वीडियो डाल दिए थे मैंने इससे अच्छे खासे। ये देखिए अब इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और एग्जाम से पहले आपके सारी चीजें मैं करवा दूंगा। देखिए डायग्राम बेस्ड है, टेंशन नको क्या हुआ सर, आगे चीजें अच्छी हैं। मैं देखा हूं चैप्टर को एक बार गो थ्रू किया था मैंने। आप लोग को गाइस बड़े बड़े जो एमए करते हैं इकोनॉमिक्स में या एमकॉम इकोनॉमिक्स का रिलेटेड सब्जेक्ट में, गाइस उनको ये बेसिक्स नहीं पता रहते, या फिर आप लोग यूपीएससी में भी, तो ये बेसिक जो वर्ड है ना, यूटिलिटी एनालिसिस, ये सब सारी चीजें आप लोग को पता रहना चाहिए। नीचे आएंगे आप लोग देखना, ग्राफ्स हैं बहुत सारे, प्रोडक्शन को लेके ना बहुत सारी थियरीज हैं, ये सब आप लोग को आना चाहिए। ये देखिए डिमांड एनालिसिस क्या होता है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होगा, ये सब आना चाहिए गाइस। देखिए लिमिटेड है, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। 11th और 12th पढ़ लीजिए, कैसे भी वो टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए। मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि ये सब को दूर मत भागिए, मीनिंग समझ गया सब कुछ आता है, कुछ चीजें रट्टा मारना होती है कि अच्छा इसके हिसाब से ये ग्राफ ऐसा, अच्छा सर ने बताया था यहाँ क्यों डिप होता, बस वो जान गए और दिमाग में बिठा लिए, जिंदगी भर सॉर्टेड रहोगे। चलिए बहुत हुआ ज्ञान, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा। लेकिन वादे के साथ गाइस जरूर मिलेंगे दोबारा, नको टेंशन कुटलाई।